स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 द कंट्री साइड अंडर द कंपनीज रूल हिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब किस तरीके से वहाँ पर ग्रोथ देखी गई कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेवेन्यू सिस्टम पीसेंट्स बिगेन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कैश क्रॉप्स। जैसे जैसे न्यू रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ, पीसेंट्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स लगाना स्टार्ट कर दिया। They did so to cope up with the increasing rates of the revenue। और ये ऐसा इसलिए करना स्टार्ट किया ताकि वो क्या कर सके, जो रेवेन्यू की रेट्स है उस इंक्रीजिंग रेट से उससे क्या कर सके, कॉप अप कर सके। तो बाय द लेट 18th century द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इंक्रीज द कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम एंड इंडिगो। और अगर हम लेट 18th century की बात करें तो कंपनी क्या ट्राई कर रही थी कि बेस्ट ट्राई कर रही थी कि वो क्या इंक्रीज कर सके, कल्टिवेशन इंक्रीज कर सके ओपीएम की और इंडिगो की। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के अंदर द ऑफिशियल परसुएडेड द कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। और ऑफिशियल्स जो थे वहाँ के वो कल्टिवेटर्स को कहने लगे कि वो अदर क्रॉप्स भी लगाए, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन असम, राइस इन मद्रास, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश एंड कॉटन इन महाराष्ट्र। इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग पार्ट्स में लगाई गई। तो हाउ कुड दिस डन, ये कैसे हुआ? तो ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू इंक्रीज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दे रिक्वायर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस समय बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करे जिससे कि वो क्या कर सके, कल्टीवेशन कर सके अलग अलग क्रॉप्स की। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हम एक क्लोजर लुक लेंगे कि किस टाइप का मेथड इस्तेमाल किया गया था प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो का कल्टीवेशन कैसे किया गया। जो कलर है इंडिगो का वो किससे एसोसिएटेड है, एक पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस रिचुअल से एसोसिएटेड है। इट हैज हेल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन मैनी वर्ल्ड सिविलाइजेशन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बहुत सारे वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए बहुत सालों से। तो इन द एवोकेशन ऑफ थीब्स an indigo garment dating back to 2500 BC was found. Furthermore, our Hindu god Krishna is most often depicted in blue. हमने देखा है, अगर हमने गॉड कृष्णा को भी देखा है तो इंडिगो का जो कलर होता है ना वो हम नील बोलते हैं जिसको, मतलब ब्लू कलर। तो हमें गॉड कृष्णा का भी एक तरीके से पिक्चर जो डिपिक्ट करते हैं हम, वो भी हम ब्लू कलर के फॉर्म में ही डिपिक्ट करते हैं। इंडिगो डाई कम्स फ्रॉम अ ल्यूमिनियस प्लांट ऑफ द इंडिगो फेरा जीनस ऑफ विच ओवर 300 स्पाइसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। और इंडिगो की जो डाई होती है वो कौन सी प्लांट से ऑब्टेन होती है, लेगुमिनस प्लांट है जिससे ली जाती है, और कम से कम 300 स्पाइसेस इसी से आइडेंटिफाई की जाती है। तो ओनली 2 स्पीसीज आर नेम्ड फ्रीक्वेंटली, वन नेटिव टू इंडिया एंड एशिया एंड द अदर नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। 2 स्पीसीज भी नेम है, एक तो इंडिया में और एक एशिया का पूरा, और एक अदर नेटिव साउथ में भी है और सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी है। तो द प्लांट ग्रो फ्रॉम 2 to 6 फीट इन हाइट। जो प्लांट की ग्रोथ होती है 2 से 6 फीट की रहती है। एंड द डाई इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और जो डाई ऑब्टेन की जाती है लीव्स से वो कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। तो डाई वाज फर्स्ट मेंशन इन द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस हु डिस्क्राइब्ड इट्स यूज इन द मेडिटेरियन एरिया। और इस डाई के बारे में ऑलरेडी पहले हिस्ट्री में मेंशन किया गया है और इसको मेडिटेरियन एरिया में डिस्क्राइब भी किया गया है। तो इट वाज एट द टाइम ऑफ द Crusades that indigo became one of the valued spices that Italian merchant acquired in Cyprus, Alexandria and Baghdad। और ये एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूड माना जाता है स्पाइसेस के फॉर्म में। इटालियन मर्चेंट क्या करते हैं, इसको एक्वायर करते हैं और बहुत सारी जगह साइप्रस, अलेक्जेंड्रिया, बगदाद, यहाँ तक सभी जगह ये पहुँचाया जाता है। बट द ट्रेड इन इंडिगो डाई बिकम अ कॉमर्शियल फोर्स आफ्टर 1498 विद द ओपनिंग ऑफ द सी रूट टू इंडिया। और इंडिगो डाई जो थी उसका कॉमर्शियल यूज होने लग गया, मतलब बाहर बिकना कब स्टार्ट हो गया था, आफ्टर 1498। कैसे, जब सी रूट इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया से। Though this is not to say that Europeans had no other way of obtaining blue dye. The woad plant native to northern Italy, southern France and parts of England and Germany yielded indigo colored dye from its leaf, but it was inferior to that obtained from indigo plant. Indigo plant से जो dye बनती वो जो दूसरी चीज़ों से नहीं बनाई जा सकती, मतलब इतने ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस की जा सकती थी। तो बाकी जो कंट्रीज़ है उसमें ये जो इंडिगो प्लांट जो था ये इंडिया में ज़्यादा था। तो इन द 17th century इंडिगो बिकेम वन ऑफ द चीफ आर्टिकल्स ऑफ द ट्रेड ऑफ बोथ द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बाद में 17th century के अंदर इंडिगो क्या बन गया, एक बहुत
चीप आर्टिकल बन गया ट्रेड का, व्यापार का। और डच के लोग और ब्रिटिश ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट द इंडिगो सप्लाईज फ्रॉम इंडिया वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द यूरोपियन डिमांड इन द 17th सेंचुरी। इनफैक्ट जो इंडिगो की सप्लाई की जा रही थी इंडिया से, वो भी मतलब यूरोपियन में डिमांड क्या है इंडिगो की बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी पूरी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। एंड इंडिगो कल्टिवेशन वॉज टेकन इन अदर कॉलोनीज एल्वेयर। इसके बाद बहुत सारी कॉलोनीज में भी इंडिगो कल्टिवेशन को फैलाया गया। एंड इंडिजियस वेराइटी ऑफ इंडिगो बिगेन टू बी कल्टिवेटेड बाय स्पेनिश ओवरसीज इन द प्लांटेशन ऑफ हंट्रस एंड द पैसिफिक स्लोप्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका इन द 1560s। इसके बाद एक इंडिजियस वेराइटी देखी गई इंडिगो की, वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया स्पेनिश लोगों ने, और इसकी प्लांटेशन को फैलाया गया और सेंट्रल अमेरिका के पार्ट्स तक। फ्रेंच बिगेन कल्टीवेटिंग इंडिगो इन सैन डोमिंगो इन कैरिबिस। फ्रेंच लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया, पोर्चुगीज ने भी कर दिया, ब्राजील ने कर दिया, इंग्लिश इन जमैका ने कर दिया, स्पेनिश में हो ही गया था, वेनेजुला ने कर दिया। तो मैनी इंडिगो प्लांटेशंस वर सेटअप इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंडिगो प्लांटेशन के प्लांट्स लगा दिए गए। तो द इंग्लिश गेन देयर फर्स्ट इंडिगो प्रोड्यूसिंग कॉलोनी इन 1655। इंग्लिश लोगों को सबसे फर्स्ट कॉलोनी कौन से ईयर में मिल गई थी, 1655 में, व्हेन दे कैप्चर्ड जमैकिया। तो बाय 1740 शुगर हैज रिप्लेस इंडिगो एज द मेन क्रॉप ऑफ जमैकिया। शुगर, पहले शुगर हुआ करता था, शुगर ने रिप्लेस कर दिया इंडिगो को जमैकिया के अंदर। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th सेंचुरी में भी इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो इन ब्रिटेन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इंक्रीज क्रिएटिंग एन इनॉर्मस डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। और ब्रिटेन के अंदर जो प्रोडक्शन किया गया उसमें कॉटन इंक्रीज हुआ तो उसने एक और डिमांड क्रिएट कर दी, क्लॉथ डाइज की डिमांड और बढ़ गई। तो वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इज सप्लाई फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। बाय 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। 1783 और 1789 में प्रोडक्शन जो हुआ इंडिगो का पूरे वर्ल्ड में, मतलब हम बोल सकते हैं बाय हाफ आ गया। एंड द क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। और जो क्लोथ डायर्स थे ब्रिटेन के, उन्होंने नए तरीके स्टार्ट करने शुरू कर दिए इंडिगो सप्लाई के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।